रांची सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता कर गेल इंडिया के सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक मुहिम कुपोषण के विरुद्ध गर्भवती और कुपोषित महिलाओं के लिए पोषण किट का वितरण करने की जानकारी साझा करते हुए कहा कि रांची के 2500 गर्भवती कुपोषित महिला को पोषण किट दिया जाएगा, जिसका आज से ही वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा बनाने का प्रयास उनका रहा है। सांसद का जो नाम है वो नीचे होगा। ये नोटिफिकेशन है वंदना डाडेल का, सांसद का नाम नीचे होगा। तो इसी तरह मैंने ऐसा रवैया कि कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। और डबल इंजन की सरकार से योजनाएं हम सब लाते हैं। अब देखो, हम एक बात बताते हैं। अभी बड़ा तालाब, हम लोग यहां पैदा हुए, बढ़ गए, बड़ा तालाब कितना खराब, कितना पैसा लग गया, आज तक कुछ नहीं हुआ बड़ा तालाब का। किंतु देखो वहां एसटीपी प्लांट बनके 9 करोड़ की लागत से तैयार हो गया, 2 महीने तैयार बड़ा है। हम रोज कर रहे हैं भाई, तैयार हो गया है। इधर मुख्यमंत्री राजभवन, इधर कैलाश नगर, मधुगम, किशोरगंज, ये सब कितना उल्लंघन कि सांसद का जो नाम है वो नीचे होगा। ये नोटिफिकेशन है वंदना डाडेल का, सांसद का नाम नीचे होगा। तो इसी तरह मैंने ऐसा रवैया कि कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। और डबल इंजन की सरकार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागमारा के BCCL एरिया 5 मोदीडी कोलियरी के तेतुल मुड़ी कोल्डम में हुई बमबाजी और गोलीबारी की घटना के बाद कोल्डम में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है। मामले का जायजा लेने धनबाद लॉ एंड ऑर्डर DSP दीपक कुमार तेतुलमुंडी कोल्डम पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना को लेकर SIT गठन कर जांच कराई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि कोयला लोडिंग में अवैध वसूली को लेकर घटना हुई है। पाकुड़ को सड़कों की सौगात मिली है। करोड़ों की लागत से बनने वाले 12 सड़कें और एक चेक डैम का शिलान्यास लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने किया। अमड़ापड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में करोड़ों की लागत से 12 सड़कें बनाई जाएंगी, जबकि हिरणपुर प्रखंड के देवपुर में 66 लाख की लागत से चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। किसानों को क्या लाभ मिलेगा इससे? ये लगभग 66 लाख का बन रहा है। लोगों का बहुत दिन से मांग था, इसलिए हम लोग ने कोशिश किया कि आज ही के दिन इसको शिलान्यास कर दिया जाए। ये काम करने में भी समय लगेगा, तो आचार संहिता लग जाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे? किसान जितने भी हैं, किसानों का ही मांग के द्वारा ही ये काम किया गया है। अभी और क्या कुछ कार्यकाल के दौरान और क्या कुछ चीज़ें आपके क्षेत्र में विकास के कार्य होंगे? आज 12 रोड का शिलान्यास है हम लोग के। बोकारो, धनबाद और चंदन क्यारी में राजनीति की धुरी माने जाने वाले रामा राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चंदन क्यारी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत अभियान के तहत लोगों को गुमराह कर रही है। 73-74 की बात बताता हूँ। उस समय अब्दुल गफूर जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उस समय ये हुआ कि हम लोग चूँकि वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे धनबाद का, तो वहाँ पर सबका राय मांगा गया। तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते हमसे भी राय मांगा गया। तो हमने एक राय दिया कि हमारे चंदन क्यारी क्षेत्र में किसी तरह का जो है, चूँकि किसान वर्ग के लोग हैं और किसी तरह का सिंचाई का संसाधन नहीं है। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति की सदस्य एक दिवसीय दौरे पर पाकुड़ पहुंची, जहां समिति के सभापति अपर्णा सेन गुप्ता ने पाकुड़ जिले में पुस्तकालय के साथ साथ पेयजल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ परिषद में बैठक कर समीक्षा की। वहीं नल जल योजना के काम को लेकर सभापति असंतुष्ट नजर आए।
इस दौरान उन्होंने पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। सभापति ने कहा कि पाकुड़ जिले में एकमात्र पुस्तकालय है, इसे और बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए समिति अनुशंसा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई नहीं हो। से हम लोग सब मैंने पुस्तकालय का हम लोग भवन बनाने का या फिर पुस्तकालय बड़ा सा उसमें हर रुचि जैसा बुक्स रखेंगे, सब सुविधा बच्चे को देने का हमने प्रोसेस में है, जल्द से जल्द ये होगा। बच्चे और विभाग का जो रहा, विभाग में ज़्यादा संतुष्टिजनक नहीं रहा। जैसे पीएचडी विभाग में भी पानी का जो समय सीमा जो होना चाहिए था उससे काफ़ी पीछे चल रहा है, क्योंकि गर्मी का समय है, इस पर विशेष ध्यान देना है। गर्मी आ गया। बाकी स्वास्थ्य में भी देखा गया है, स्वास्थ्य विभाग से जब हम बात करने का बात किए तो उसमें विशेष करके जो आयुष्मान से जो इलाज होता है, जो 5 लाख का जो आयुष्मान से गरीबों के लिए विशेष करके, तो उसमें भी यहाँ तो बताएं किसी तरह से असुविधा नहीं होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि असुविधा होता है। पेशेंट जब आते हैं, चाहे सरकारी में हो या फिर प्राइवेट में है, तो असुविधा तो होता है। प्राइवेट में भी बहुत सारा गड़बड़ी हुआ था आयुष्मान को लेके, तो इस पर जांच भी हुआ और कार्रवाई भी हुआ। तो कार्रवाई हुआ तो कहीं ना कहीं कार्रवाई से तो गरीब को ही मतलब दिक्कत झेलना पड़ा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सब विशेष हर विभाग से बात हुआ। जैसे हम IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।